बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे पाकिस्तानियों के लिए दो अहम अच्छी ख़बरें हैं, उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से भी एक अहम अच्छा ऐलान किया गया है, उस पर बात करेंगे। नौकरियों का ऐलान है स्पेन की एक अहम महकमे की तरफ से, जो कि अब तक की हिस्टोरिकल ऐलानात में से एक है, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में नौकरियों का ऐलान इससे पहले नहीं किया गया। लाजमी तौर पे जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं लाजमी तौर पे उठाएँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे आपको फ़ायदा होगा। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इटली वर्क परमिट्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड उनके जो इमिग्रेशन के वज़ीर हैं उनकी तरफ से अहम बयान आया, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सी दो खुशखबरियाँ जो कि पाकिस्तानियों के लिए हैं। एक तो आप लोगों को बताता चलूँ कि पीआईए के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि वो इंशाल्लाह ताला दोबारा से यूरोप के हवा में जो है वो उड़ती हुई आपको नज़र आएगी, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो आलमी हवाबाजी की तंजीम है जिसको आकाओ बोलते हैं, उसकी तरफ से इसका सर्वे किया गया और सर्वे मुकम्मल किया गया, और ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि उनका जो सर्वे है वो बिल्कुल परफेक्ट और पीआईए के हक़ में बिल्कुल ठीक हुआ है। इसी वजह से अभी यूरोपीय यूनियन की जो हवाबाजी की तंजीम है और जो महकमा है जो पूरी यूरोप को डील करता है, वो उसी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ठीक पीआईए की नुमाइंदगी करती है कि बिल्कुल ठीक है, अब कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है, तो फ़ौरन ही पीआईए को ये इजाज़त मिल जाएगी कि वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में अपने रूट्स पे दोबारा से काम कर सके। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आज से चंद साल पहले पीआईए पे इस वजह से पाबंदी लग गई थी कि उसके पायलट्स पे के पास जाली डिग्रियां थीं, जो कि हुकूमत ने ख़ुद इस पे जो है वो नुमाइंदगी ज़ाहिर की थी कि ऐसा ही है, और हुकूमत के अहम जो हवाबाजी के वज़ीर हैं उनकी तरफ से ये बयान आया था कि बहुत ज़्यादा पायलट्स ऐसे हैं जो जाली डिग्रियों पे हैं। यही वजह है कि पीआईए को हादसात का सामना है, जिसके बाद पूरी दुनिया के ममालिक जो थे वो अलर्ट हो गए पीआईए के बारे में और उन्होंने पाबंदियाँ आयद कर दी। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान के भी बड़ी बड़ी स्टेप्स हुए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा पायलट्स को जाली डिग्रियों की वजह से निकाला है, उन्हें सज़ाएँ दी हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी दोबारा इंक्वायरीज़ करवाई गई हैं, जिसके बाद अब जो है पीआईए के लिए रास्ते हमवार होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ, आइंदा अगर पाकिस्तान में कोई पायलट बनेगा पीआईए या किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए, ख़ास तौर पे पायलट के लिए, ये तो इंग्लैंड के साथ मुआहदा कर लिया गया है। इंग्लैंड के जो नेशनल स्कूल्स हैं जहाँ पे ये पायलट्स के एग्ज़ाम होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, वहाँ पे उन पायलट्स को जाना पड़ेगा और वहाँ से डिग्री लेनी पड़ेगी, तो वो पाकिस्तान में फ़्लाई कर सकेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं, जिसके बाद अब आने वाले वक्त में पीआईए के लिए रास्ते आहिस्ता आहिस्ता खुलने दोबारा शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक और ख़बर बताता चलूँ, जैसे कि आपको मालूम है रोशन डिजिटल अकाउंट बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ, क्योंकि ये ऑनलाइन था। आपको किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से स्टेट बैंक ने एक नया ऐलान किया है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में रहने वालों के लिए है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। आप कहीं गए बगैर जो है आप ऑनलाइन अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी बैंक में। ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपने ख़ुद बैंक की ब्रांच में जाना है, उसके लिए भी यही प्रोसेस है कि आपने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, ऑनलाइन मुतल्लिका डॉक्यूमेंट जो उनको रिक्वायर्ड होंगे वो आपने सबमिट करवाना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बिलाशुबा ये एक बहुत अहम कदम है स्टेट बैंक की तरफ से। स्टेट बैंक के गवर्नर ने इसकी अनाउंसमेंट की है और साथ ये भी कहा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट की कामयाबी के बाद और जिस तरह से उसको डील किया गया, उसके बाद हमने ये सोचा है कि अब जो नेशनल लोग हैं मुल्क के अंदर जो रहते हैं उनके लिए भी ये अकाउंट की फैसिलिटी हो जो कि ओपन ऑनलाइन कर सकें। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्टेट बैंक ने इब्तदाई बयान में ये कहा है कि टेली कम्युनिकेशन की तमाम कंपनीज़ के साथ, नादरा के साथ और इससे रिलेटेड जो बाकी कंपनीज़ हैं जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तमाम अकाउंट्स के प्रोसेस पे असरअंदाज होंगी, उन तमाम के साथ मुआहदा किया गया है ताकि ये प्राइवेट और अहम इंफॉर्मेशन जो है वो महफूज रह सके और आने वाले वक्त में क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें प्रोवाइड की जा सकें। बिलाशुबा ये भी एक बहुत अहम कदम है और इससे भी बहुत ज़्यादा जो लोगों को है फ़ायदा पहुँचेगा। स्पेन की हुकूमत की तरफ से बहुत अहम ऐलान किया गया। स्पेन जैसा कि आप जानते हैं कि तकरीबन ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक ने मुख्तलिफ अपने वीज़ा की स्कीमों को लॉन्च किया है।
इन स्कीमों से आने वाले लोगों को भी फ़ायदा होता है, उससे मुल्क को भी फ़ायदा होता है। यही वजह है कि स्पेन ने भी अब नई एक वीज़ा स्कीम का ऐलान किया है। इस वीज़ा स्कीम का मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा, जो कि रिमोट डिजिटल वर्कर्स के लिए है। वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए ये वीज़ा लॉन्च किया गया है। ये इब्तदाई तौर पे 1 साल का वीज़ा होगा, लेकिन बाद में एक्सटेंडेबल होगा। असल में स्पेन ने ये तमाम कोशिशें शुरू की हैं, जैसे दूसरे यूरोपीय मालिक कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश मालिक में ये बहुत ज़्यादा प्रमोट हो चुका है ये कैटेगरी। तो इसी वजह से अब स्पेन ने भी इसके लिए जो है वो अहम कदम उठाया। अगर कोई इंटरनेशनल जो डिजिटल काम जानता है और वो अप्लाई करना चाहता है इस वीज़ा में, ये वीज़ा की नई कैटेगरी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रखी गई है। आने वाले वक्त में आपका वीज़ा एक्सटेंडेबल होगा, आपको अच्छी सैलरीज़ के ऑफ़र्स यहाँ पे फर्म्स कर सकेंगी और आपको हायर कर सकेंगी। बिलाशुबा एक बहुत अच्छा कदम है और इस अपॉर्चुनिटी के तहत बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे स्पेन में आ सकेंगे और यहाँ पे काम कर सकेंगे लीगली। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में मज़ीद कुछ वीज़ा स्कीमें हुकूमत लॉन्च कर सकती है, जिनकी अभी स्पेन में जो है वो स्किल्ड की शॉर्टेज है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि ऑनलाइन काम, डिजिटल काम और टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काम और आईटी से रिलेटेड काम जो है, इसकी काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे डिमांड है और कमी है इन स्किल्ड की। इस वजह से आने वाले वक्त में इन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अब एक अहम महकमे की तरफ से बहुत अच्छा ऐलान किया गया है, आप लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएँ। 6,500 नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई है। लिंक नंबर 2 जो है वो आपको इसी नौकरियों से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। तकरीबन 6,500 जो नौकरियों का ऐलान किया, ये ऐलान किया गया है कोरियोस कंपनी की तरफ से। इसमें 6,500 के 6,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे। इसमें मुख्तलिफ शोबों में आपको एडजस्ट किया जाएगा। इसमें जो सबसे अहम शोबा है वो है जो कि ऑफिस में काम करने वालों का है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि 2022 में बहुत बड़ी तादाद में कोरियोस कंपनी में लोगों की रिटायरमेंट हो रही है, जिसके बाद उन्होंने नई भर्ती जो है वो शुरू की है। इसके साथ साथ जो आने वाले वक्त में नई भर्तियां जो है वो मज़ीद अनाउंस हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल 6,500 लोगों को इन्होंने भर्ती करना है और ये नेशनल लेवल पे है। पूरे स्पेन में आप जहाँ पे भी रहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी होगा और कॉन्ट्रैक्ट बेस के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन वक्ती तौर पे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाएगा। सैलरी पैकेज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ साथ कोरियस कंपनी में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे आप वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वैसे वैसे आपको वहाँ पे परमानेंट करने के बाद सरकारी तौर पे वहाँ पे आपको नौकरी पर रख लिया जाता है, क्योंकि कोरियस कंपनी जो है ये सरकारी महकमा है और इसके जो तमाम लवाजमात हैं वो एक आइन के तहत चलते हैं। ये कोई प्राइवेट फर्म नहीं है, इस वजह से इसकी नौकरी काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वो लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो लाजमी तौर पे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। इटली के वर्क परमिट्स और इमिग्रेशन से रिलेटेड जो वज़ीर इमिग्रेशन है उनकी तरफ से अहम बयान आया। उन्होंने कहा है कि उनको बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स की शॉर्टेज का भी सामना है। जैसे कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस के बाद यूरोपीय यूनियन से वर्कर्स वो नहीं बुलवा सकते, जिसके बाद उन्होंने बड़ी तादाद में वर्क परमिट्स ऐलान किया है कि वर्क परमिट्स वो जारी करेंगे। लेकिन ये उन्होंने साथ वाज़े नहीं किया कि वो कौन से वर्क परमिट्स की बात कर रहे हैं, सीजनल या नॉन सीजनल। लेकिन यहाँ पे जिस शॉर्टेज का उन्होंने बात की है वो सीजनल वीज़ा की लग रही है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड इटली में आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ जाएगी 2022 में। इसके साथ साथ उनका कहना था कि सर्विस सेक्टर में रेस्टोरेंट्स, होटल्स और इस तरह से और जो महकमे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो महकमे आते हैं। इसी तरह इमिग्रेशन से रिलेटेड उन्होंने कहा कि जो एरियाज़ में इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है उसको मज़ीद फास्ट किया जाएगा, ताकि जो लोग रहते हैं उनके रिज़ल्ट जल्द से जल्द आएँ। आने वाले वक्त में फ़िलहाल इमिग्रेशन दोबारा से ओपन करने का जो है वो उसके बारे में उन्होंने कोई भी डिटेल के साथ बात नहीं की। जो ऑलरेडी केसेस जमा हैं उनके बारे में उन्होंने यही कहा है कि उनके केसेस जो है वो बहुत जल्दी निपटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनका तमाम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर सकें। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 6-6 महीने पहले काम की इजाज़त मिल चुकी है और उन्होंने काम शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 6 महीने से भी ज़्यादा अरसे से अपनी इमिग्रेशन रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से और
बार बार हुकूमतें चेंज होने की वजह से तमाम जो मसले मसाइल हैं दरपेश हैं, देर होने की वजह सबसे बड़ी यही है कि पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं इटली में, उसकी वजह से एक तो इमिग्रेशन के प्रोसेस में कमी आई, दूसरा जो इटली के वर्क परमिट्स हैं उनमें भी प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा सुस्त रोई हुई। तो आने वाले वक्त में उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है इस मिनिस्टर के बयान के बाद कि ये तमाम मामला जो हम तेज़ी के साथ निपटाए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।